वेलकम स्टूडेंट्स, विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अब अपन जो 2 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए थे, 2 चैप्टर अपने कंप्लीट किए। आज अपन 3 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 है। 8 चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसका पार्ट फर्स्ट अपन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले अपन को चैप्टर के नाम पे गौर करना है कि नाम क्या है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इट मीन्स कार्बन, यानी कार्बन के बारे में अपन को डिटेल से पढ़ना है। कार्बन होता क्या है, वो कहाँ काम आता है, वो कैसे कंबाइन होता है, कैसे कंपाउंड से बनाता है। तो कार्बन के बारे में जो सारी डिटेल्स होती हैं उसके बारे में अपन आसानी से पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। और उसके बाद में पढ़ेंगे इट्स कंपाउंड्स, कि ये कौन कौन से कंपाउंड बना सकता है। तो सबसे पहले अपन को इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले अपन को सबसे पहले पढ़ना होता है, समझना होता है कि कार्बन क्या होता है। व्हाट इज कार्बन? कार्बन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, कार्बन की क्या क्या गुणधर्म होते हैं उसके बारे में अपन को पढ़ना होता है। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले देखो, एंटोनी लिवाइजर ने 1789 के अंदर रिकॉग्नाइज्ड एन एलिमेंट्स, यानी कार्बन को एक एलिमेंट्स के रूप में मान्यता किसने दी थी? एंटोनी लिवाइजर ने। कब दी थी? 1789 के अंदर दी थी। अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे कि वो एक एलिमेंट्स होता है, ये अपन को पता चल गया। 118 एलिमेंट्स होते हैं ना टोटल। तो टोटल एलिमेंट्सों में से अब अपन एक एलिमेंट्स लेते हैं कार्बन, उसके बारे में। तो सबसे पहले कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखो सिंबल क्या होता है। सिंबल्स होता है सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखो सेकंड नंबर, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर होता है 6। ग्रुप, पीरियोडिक टेबल जो होती है, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स और पीरियड से बने होते हैं ना, अप टू डाउन वाले जो होते हैं कॉलम, उससे क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। और लेफ्ट टू राइट वाले क्या बोलते हैं अपन? पीरियड्स बोलते हैं। तो कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप नंबर 14 में आता है। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है कार्बन? 14 ग्रुप से बिलोंग करता है। और 4 नंबर है पीरियड्स। पीरियड्स नंबर 2 से बिलोंग करता है। 2 पीरियड्स में और ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करता है। अब आपको ये याद रखना है, सिंबल होता है सी, एटॉमिक नंबर होता है 6, ग्रुप्स होता है 14 और पीरियड्स होते हैं 2। अब इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पर सेल्स इलेक्ट्रॉन कितने कितने रहते हैं उसके अंदर। इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल्स में, सेल्स के हिसाब से रहता है ना। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पर सेल्स, पर सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 सेल्स होती है। सॉरी, पहले लिख लो आप सेल्स। टोटल सेल्स कितनी होती हैं? 2 होती हैं। और 2 सेल्स में इलेक्ट्रॉन किस किस प्रकार से रहते हैं? इलेक्ट्रॉन इन सेल्स। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन। टोटल जैसे एटॉमिक नंबर से पता चल रहा है ना अपन को इलेक्ट्रॉन का, एटॉमिक नंबर इसका 6 है। 6 एटॉमिक नंबर का इट मीन मतलब क्या हुआ इसका, कि इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हो गए ना। तो अब इलेक्ट्रॉन इन सेल्स, सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और सेकेंड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब देखो सेकेंड और 4 कैसे रहते हैं। जिस प्रकार से अपन कार्बन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2 सेल्स बना ली। फर्स्ट सेल्स के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं वो मैंने पहले बता दिया था आपको। 2n इसको ऐसे भरे जाते हैं। n क्या है? नंबर ऑफ सेल्स। ये कौन सी सेल्स है? ये फर्स्ट सेल्स है और ये सेकंड सेल्स है। फर्स्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? तो n की जगह क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। n की जगह 1 लिखने पर यहाँ पे क्या आता है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं फर्स्ट सेल्स में। और सेकंड सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सेल्स 2 और 4 होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से होता है। इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, वो अलग अलग सेल्स की भी और सब सेल्स होती हैं। वो अपन आगे पढ़ेंगे। आगे की ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ना, इसी चैप्टर में आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, आपको एक टॉपिक लेके समझाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है याद रखना है 1s2 2s2
2p2। ये आपको याद रखना 1s2, 2s2 और 2p2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आगे देखो 8 नंबर। अब 8 नंबर प्रॉपर्टी जो होती है वो इसकी एक मेन प्रॉपर्टी जो होती है वो आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से। इसमें स्टार लगा लो आप कि इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो क्या करता है, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन और कार्बन के बीच में ये कंबाइन रहता है। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये प्रॉपर्टीज होती है इसकी, एक मेन प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है। फर्स्ट होती है ये कार्बन और कार्बन के बीच में आपस में जब कंबाइन होता है तो सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है, डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है। ये देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से किस प्रकार से जुड़ सकता है ये भी आपको समझना। अब देखो जैसे सिंगल बॉन्ड पर आगे की डिटेल में अपन पढ़ेंगे। इसके कार्बन की जो होती है सीरीज होती है, 3 सीरीज होती हैं, इसकी 3 श्रेणियां होती हैं। वो कौन कौन सी होती है? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होती है। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड से कार्बन और कार्बन दोनों आपस में जुड़े हैं तो इट मीन्स वो कौन सी सीरीज हो गई? एल्केन सीरीज हो गई। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इट मीन्स वो कौन सी सीरीज हो गई? एल्कीन सीरीज हो गई। और कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इट मीन्स वो कौन सी सीरीज हो गई? एल्काइन सीरीज हो गई। तो कार्बन की 3, तो अपन कार्बन की क्या पढ़ रहे थे कि जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाती है। तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है, ये सीरीज के आधार पर होती है। कार्बन की 3 सीरीज होती है। 3 सीरीज के जैसे अपन ने पहले ही पढ़ा था कि फर्स्ट होती है एल्केन, सेकेंड एल्कीन और 3 एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इट मीन्स वो कौन सी सीरीज हो गई? एल्केन सीरीज हो गई। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इट मीन्स वो एल्कीन सीरीज हो गई। और कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इट मीन्स वो एल्काइन सीरीज हो गई। अब देखो कार्बन में और भी कई जो होती है वो अलग अलग प्रकार से बॉन्ड बनाते हैं अपने यौगिक के साथ, अलग अलग प्रकार से अपने कंपाउंड के साथ अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड्स बनाते हैं। तो वो बॉन्ड्स किस किस प्रकार से बनाते हैं? देखो कार्बन जो होता है वो कार्बन अपने साथ 4 मोनोवेलेंट बॉन्ड से बन सकता है। पहला 4 मोनोवेलेंट यानी 4 एकल बंध। मोनोवेलेंट बॉन्ड का मतलब एकल बंध यानी 4, इसके 4 होते हैं। आउटर मोस्ट सेल्स में इसके पास क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन अपना अचीव करने के लिए, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए क्या करेगा? ये चारों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और आउटर मोस्ट सेल में वो अपने कितने बनाने की कोशिश करेगा? 8 बनाने की कोशिश करेगा। तो 8 बनाने की जो कोशिश करेगा तो वो किस किस प्रकार से बना सकता है? एक फर्स्ट सिचुएशन होती है कार्बन जो होता है वो अपने 4 मोनोवेलेंट बॉन्ड से बन सकता है। सेकेंड नंबर पर होता है 2 मोनोवेलेंट और 1 डबल बॉन्ड्स, यानी इस प्रकार से भी ये बॉन्ड बना सकता है। 2 तो इसमें सिंगल बॉन्ड बन सकते हैं और एक डबल बॉन्ड बन सकता है। और थर्ड नंबर पे ये क्या कर सकता है? एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है और एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इस प्रकार से भी ये जुड़ सकता है। आगे 4 नंबर पे ये क्या कर सकता है? 2 डबल बॉन्ड भी बना सकता है। यानी टोटल इसकी जो 4 वैलेंसी होती है वो इसको कंप्लीट करनी होती है। तो 4 वैलेंसी किस किस प्रकार से कंप्लीट कर सकता है वो इसमें अपन को समझना। ये क्या करता है? 4 एकल बंध बना सकता है मोनोवेलेंट बॉन्ड्स और 2 मोनोवेलेंट्स और 1 डबल, 1 मोनोवेलेंट्स और एक ट्रिपल बॉन्ड्स और 2 डबल बॉन्ड्स। तो इस प्रकार से इसकी ये प्रॉपर्टीज होती है कि ये इस प्रकार से कंबाइन होके और ये अपने बना सकता है। तो इस प्रकार से अपन को ये प्रॉपर्टीज के बारे में अपन को
समझ। अब देखो कार्बन जो होता है, कार्बन और कार्बन की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार से बनी होती है। जैसे कार्बन होता है, इसमें क्या रहता है, एक बॉन्ड जिससे नीचे की साइड में रहता है, तो इसके 4 बॉन्ड्स। तो इसमें क्या होता है, ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना आपस में, बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 190 डिग्री और 28 मिनट्स। 190 डिग्री 28 मिनट्स का इसमें बॉन्ड एंगल होता है। ये इस प्रकार से इसमें बंद के बीच की दूरी जो होती है, बंद के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री और 28 मिनट्स। तो इस प्रकार से अपन को इसकी प्रॉपर्टी जो है वो आज याद रखनी है, और इसके बाद में कल अपन आगे की डिटेल में इसको पढ़ेंगे।